जय हिंद दोस्तों। स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। यहाँ पे आपको सिलेक्शन बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एसएससी फाउंडेशन 2026 के रीजनिंग का सेशन देखने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर एसएससी की, सीजीएल की, सीसीएल की, जीडी की, एमटीएस या सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम यहाँ पे इस सेशन में एसएससी फाउंडेशन बैच में जितने भी रीजनिंग के टॉपिक बेहतरीन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी पुराने पैटर्न, नए पैटर्न, जितने भी टाइप के रीजनिंग के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, सभी सेशन को मैं यहाँ पे लूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से बेसिक प्रश्न लूंगा। बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे, आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतर तरीके से होगी। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली है एसएससी फाउंडेशन बैच के अंतर्गत मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक जीके का पार्ट, वो भी एकदम फ्री क्लासेस होने वाली हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो 2026 के सेशन में हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होंगे आपको इस सेशन के अंतर्गत देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहीं जाइएगा मत, इस सेशन को पूरा देखिए। बेसिक्स टू एडवांस सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर कई पार्ट में बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से मैंने यहाँ पे सबसे पहले एसएससी फाउंडेशन के बैच में यहाँ पे मैंने सिलेबस लिख दिया, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सीजीएल क्या हो गया, सीसीएल का हो गया, जीडी का हो गया, जितने भी एमटीएस को हो गए, जितने भी एसएससी से एग्जाम बनते हैं आप लोगों के, सभी टाइप सिलेबस को मैंने यहाँ पे कवर किया है। और आप यहाँ पे देख पाओगे कौन कौन से हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से सिलेबस को निर्धारित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे पहले पढ़ने वाले देखिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं लेटर कोडिंग पढ़ेंगे, नंबर कोडिंग पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट में आप देख पाओगे वन वर्ड आउट। ठीक है, विषम चुनिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको और बताते हैं। देखिए क्या क्या सिलेबस में आपके हैं। यहाँ पे एनालॉजी को पढ़ने वाले, समता को, नंबर एनालॉजी पढ़ने वाले हैं, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। ठीक है, सीरीज को पढ़ने वाले हैं, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, मिक्स सीरीज है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पांचवा जो टॉपिक आप देख पाओगे यहाँ पे ब्लड रिलेशन है। ठीक है, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, दिशा ज्ञान, मिसिंग नंबर है, आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन। दोस्तों, अभी तक आप लोगों को रीजनिंग से, मैथ से डर लगता था, अब यहां से क्लास करने के बाद आपको एक भी डर नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे नौवां टॉपिक जो आपका यहाँ पे है अंकगणित तर्क, अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। 10वां है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे सिलोजिज्म का है, न्यायवर्ग तर्क निष्कर्ष है। ठीक है, 12वां जो टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड है, शब्दों का तार्किक क्रम है, क्लॉक है, कैलेंडर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 17वां टॉपिक आप देख पाओगे यहाँ पे आप देखोगे एज प्रॉब्लम से, डाइस से है। ठीक है, डाइस और क्यूब से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, टॉपिक कराए जाएंगे आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे 19वां नंबर है संख्या, अक्षर एवं चिन्ह पे आधारित प्रश्न। ठीक है, और 20वां आप देख पाओगे मिसलिनियस वाले प्रश्न देखने वाले हैं विविध तर्क शक्ति से, और भी है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखने वाले हो नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कवर करने वाले हैं देखो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, आकृति समानता, आकृति वर्गीकरण। ठीक है, फिगर सीरीज है, यहाँ पे आप देखने वाले हो यहाँ पे फिगर कॉम्प्लिकेशन, आकृति पूर्ति। ठीक है, यहाँ पे और छिपी हुई आकृतियों का पता लगाएंगे, उसमें आकृति कौन सी बन रही है। अब यहाँ देखने वाले हैं कागज मोड़ना, यहाँ पे कागज काटना हो गया, आकृतियों की गणना हो गया, ये सभी पैटर्न को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे रूल डिटेक्शन को पढ़ने वाले हैं, नियम और पहचान को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतने टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, और जो भी टॉपिक होगा एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों की क्लासेस होने वाली है। क्लासेस लंबी होंगी क्योंकि एकदम बेसिक टू एडवांस जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और इस सेशन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, और आपको इस क्लास के देखने के बाद रीजनिंग में कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है,
और दोस्तों मैं एकदम ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, बेसिक से भी बताऊंगा कि कैसे कैसे ट्रिक बन सकते हैं और किस प्रकार से हम कम समय में एसएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले माता सरस्वती का हम वंदना कर लेते हैं। यहाँ पे माता सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारी बैच आसानी से मध्यम सरल तरीके से समाप्त हो। ठीक है, तो कोई बाधा न आए और आप लोगों को माता सरस्वती ज्ञान दे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं, आप भी प्रणाम कीजिए। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देख पाओगे आप, यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये सेशन बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के से चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख पाओगे यहाँ पे सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले एबीसीडी, ठीक है, वर्णमाला जो है यहाँ पे इनका जो क्या होता है नंबर कोड, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी आप लोग अगर नए हो, ठीक है, एसएससी में तैयारी में लगे हुए तो आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। और जो अभी एक बार क्लासेस पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे बेस दिखेगा, इसके बाद एडवांस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे कोडिंग डिकोडिंग के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी सी डी सभी का यहाँ पे मैंने उनका जो कोड होता है मैंने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे ए का जो कोड होता है आपका एक नजर आ रहा है पे, बी के लिए 2, ऐसे सी के लिए 3, डी के लिए 4, ऐसे सभी के लिए मैंने कोड यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ए से लेकर के एम तक हो गया और यहां से देखोगे एन से लेकर के जेड तक हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आप अपने कॉपी में ऐसे ही नोट करोगे। ठीक है, अब देखो हम बोलते हैं यहां से अगर ए से एम हो जाएगा, यहाँ पे ए से एम को हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश बोलते हैं और यहां से एन से लेकर के जेड तक हम बोलते हैं इसको द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस क्रम में लिखने का तात्पर्य क्या है, मैंने इसी क्रम में क्यों लिखा है, तो देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रथम जो होगा यहाँ पे प्रथम अर्धांश और यहाँ पे आपका हो गया द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो यहां से ये एक दूसरे के अपोजिट भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ठीक है, अब जैसे आपसे यहीं पे कोडिंग पूछे, ठीक है, जैसे आपसे यहां से कोडिंग पूछ सकता है, सबसे पहले अभी अपोजिट की चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर ये आपको कोडिंग याद है तो हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे आपसे पूछ रहे हमसे ई का कोड क्या हो गया, तो आप बताओगे 5 हो गया, यू का कितना होता है 21 हो जाएगा, टी का कितना होता है 20 होता है, T20 होता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी मीडियम के हो आप चाहे सीबीएसई मतलब इंग्लिश मीडियम के हो, दोस्तों सभी के लिए क्लासेस बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाली है। ठीक है, अब देखो जैसे आर का कितना कोडिंग होता है 18 होता है, आई के कितना होता है 9 होता है। दोस्तों ये आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए, अभी प्रैक्टिस के माध्यम से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगी और ट्रिक भी मैं बता दूंगा ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं पी की बात करूंगा तो पी का कोड कितना होता है आप 16 को देख पाओगे। ठीक है, वाई का कितना कोड होता है 25 का होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही सबका कोड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब देखोगे अगर यहाँ पे जो मैंने इस सीक्वेंस में सजाया है अगर देख पाओगे तो 13 और 14 यहाँ पे सभी जो यहाँ पे विपरीत लेटर है इन सबका जो सम होता है वो कितना होता है 27। ठीक है दोस्तों, 27 होता है हमेशा यहाँ पे होगा। आप चाहे देख पाओगे यहाँ पे 1 और 26 को देख पाओगे, 2 और 25 को देख पाओगे, 3 और 24 को देख पाओगे, सबका योग यहाँ पे देख पाओगे सम होगा वो 27 ही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें कोडिंग डिकोडिंग के कैसे प्रश्न बनते हैं थोड़ा सा हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे अक्षरों के स्थान पे आधारित कोड। ठीक है, यहाँ पे अक्षरों के स्थान पे आधारित कोड दिया गया है, जैसे आपकी चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे जैसे हो सकता है यहाँ पे जैसे एम हो गया मोबाइल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कहना अक्षरों के स्थान पे आधारित कोड, मोबाइल का कोड क्या हो सकता है,
जैसे यहाँ पे मोबाइल का कोड पूछ लिया आपसे, तो जो मोबाइल मतलब एम होता है, एम का जो लेटर होता है इसका कोड कितना होता है, तो एम का होता है 13। अच्छा दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से देख पाओगे, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाओगे एम का कितना होता है 13। अच्छा दोस्तों, वहां पे न जाकर के हम यहीं पे एक प्रश्न छोटा सा लेते हैं, आपको बताते हैं इसका कोडिंग। जैसे हो जाएगा यहाँ पे राम, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका राम। अब राम के लिए इसका कोड वर्ड क्या हो सकता है, तो देखो सबसे पहले देखो आर, आर किस स्थान पे है, तो आप 18वें स्थान पे हैं, तो आर का कोड कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 18, ठीक है। और ए का कितना है, 1 हो गया, ठीक है। और एम का कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 13 है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका कोड है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे राम का कोड कितना हो गया, 18, 1, 13 हो गया। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को ये कोड वर्ड याद हो गया तो आसानी से कोडिंग डिकोडिंग सवाल को लगा लोगे। ये बेसिक है अभी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए जैसे क्या हो सकता है, अब मैं कह दूं जैसे आपको जैसा है सीता, ठीक है दोस्तों, सीता। अब देखो एस का कितना होता है, आप देख पाओगे 90 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90। और आई का कितना होता है, 9 देख पाओगे यहाँ पे। और टी का कितना होता है, 20 होता है यहाँ पे। और ए का कितना होता है, 1, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग वर्ड को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए चलते हैं इसके विपरीत लेटर की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रकार से हम इसके विपरीत को याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का एक तरीका है, जितना प्रैक्टिस आप करोगे वो लेटर इतने जल्दी का वो कोड आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे यहाँ पे याद कर सकते हो, जैसे क्या हो सकता है यहाँ पे I9 हो गया, यहाँ पे T20, तो T का कितना हो जाएगा 20, G7 की मीटिंग होती है तो G7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब हम जैसे इसी प्रकार से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कितना हो सकता है, यहाँ पे ABCD होगा तो याद ही होता है हमेशा आप सबको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो सकता है एक होता है फार्मूला, ई ज्योति से याद करते हैं, ठीक है दोस्तों, ई ज्योति से याद करते हैं, ठीक है, ई ज्योति, ठीक है दोस्तों, ई ज्योति से। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, वाई का कितना होता है 25। तो यहां से हम ई ज्योति के जरिए से भी इस कोडिंग वर्ड को याद कर सकते हैं, ठीक है। ई का हो गया 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, ठीक है। अभी दोस्तों इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको ये कोड वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे आप। अब देखो यहाँ पे अक्षरों के विपरीत क्रम को याद करने के ट्रिक देखिए मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो जैसे मैंने आपके यहाँ देख बताऊंगा, आप लोगों को देख पाओगे यहाँ पे, जैसे ए का जेड विपरीत होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का भी होता है, एफ का यू होता है। इसी प्रकार से एल का होता है, एम का एन होता है। ये आपके अपोजिट लेटर के हैं, ठीक है दोस्तों। तो एम का अपोजिट एन हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा और जे का क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा, देख पाओगे यहाँ पे याद करने की ट्रिक मैंने बना रखी है, ठीक है। अब देखो कैसे याद कर पाते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे क्या होता है, अक्षरों को देखें विपरीत क्रम को याद करने की ट्रिक, देखिए कैसे हो सकता है। यहाँ पे जैसे कहते हैं वो आज, ठीक है, यहाँ पे आज हो गया, आज के लिए आप ऐसे कर सकते हैं यूज A to Z। तो A to Z, ए का विपरीत कितना हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा, A to Z, ठीक है दोस्तों, A to Z। अब याद रखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे बाई, ठीक है यहाँ पे दोस्तों, तो बी से ये हो जाएगा, वाई से ये हो जाएगा, या तो बॉय याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या याद कर लीजिए आप, बॉय, ठीक है। बॉय में ये ओ को साइलेंट कर दीजिए, यहाँ पे बी और कितना हो जाएगा वाई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा बी का विपरीत लेटर अपोजिट लेटर क्या है, तो आप बताओगे वाई, वाई का अपोजिट क्या है, बी, बाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा 6, 6 से याद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा एक्स, तो 6। तो आप बता पाओगे जो सी का अपोजिट लेटर होता है वो आपका एक्स होता है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे आप याद कर पाओगे, देख पाओगे यहाँ पे दूध वाला, ठीक है दोस्तों, दूध वाला डी हो गया और इसका कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया, दूध वाला हो गया। या तो आप ऐसे याद कर पाओगे यहाँ पे ड्यू, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको कैसे याद कर पाओगे, ड्यू, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ई होगा आपका साइलेंट होगा, ड्यू पर यूज करते हो तो डी और डब्ल्यू, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ड्यू समझ में आ गया, यहाँ पे तो डी हो गया और डब्ल्यू हो गया। तो डी का जो अपोजिट लेटर होगा डब्ल्यू हो जाएगा और डब्ल्यू का जो अपोजिट होगा वो डी हो जाएगा, दूध वाला, ठीक है दोस्तों। ये भी ऐसे आसानी से याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ कितना हो सके, यहाँ पे ई भी, ठीक है दोस्तों, यू से याद कर सकते हो, ठीक है। एवरी डे से भी याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।
एवरी डे से भी याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, एवरी डे। तो ई भी बस ही आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यू से भी याद हो जाएगा। तो ई का जो अपोजिट लेटर होगा वो भी होगा, भी का अपोजिट लेटर ई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जानते हो आप लोग कितने पूरा टोटल कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 13 को अलग, 13 को मैंने अलग करके रखा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे एफ का जो अपोजिट लेटर कितना होता है, फू, ठीक है दोस्तों, ऐसे फू, ठीक है दोस्तों, फू। सांप क्या करता है, फू करता है ना, तो उसी प्रकार से हम क्या कर पाएंगे यहाँ पे एफ का जो अपोजिट लेटर होगा यू हो जाएगा, फू, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ देखो यहाँ पे जीटी रोड, ठीक है, ये तो सबको याद हो जाएगा, जीटी रोड, जीटी रोड, ठीक है दोस्तों, जीटी रोड। तो जी का जो अपोजिट लेटर होगा टी और टी का अपोजिट लेटर जी, ठीक है। यहां तक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से याद हो गया, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सवाल लगाने में, रीजनिंग सवाल लगाने बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हाई स्कूल, ठीक है दोस्तों। एच से एस से क्या हो जाएगा यहाँ पे हाई स्कूल, या तो कहेंगे हस, ठीक है दोस्तों, हस कहते हैं हसत, ठीक है दोस्तों, हस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हस से एच हो जाएगा यहाँ पे एस, ठीक है दोस्तों, हस, ठीक है, हस। तो यहाँ पे एच का जो अपोजिट लेटर हो गया एस हो जाएगा, और एस का कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा हमारी ट्रिक कैसी लग रही है आप सबको, चलिए इसे एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं, यहाँ पे देख पाओगे। अब यहाँ पे आई का जो अपोजिट लेटर हो गया इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, इंडियन रेलवे से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आई का अपोजिट लेटर हो जाएगा वो आर, और आर का अपोजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे आई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देख पाओगे जेब कतरा, क्या हो जाएगा, जेब कतरा, चोर जेब कतरा खाता है ना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेब कतरा, जे हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, कतरा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो जे का जो अपोजिट लेटर हो जाएगा जे हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और क्यू का जो अपोजिट लेटर हो जाएगा वो आपका जे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के पी, ठीक है दोस्तों। किंग्स 11 पंजाब से याद कर लीजिए, या तो काला पानी, ठीक है दोस्तों, काला पानी। और एक पीके मूवी, पीके मूवी देखो आप लोग ना, पीके मूवी, ठीक है दोस्तों। पीके मूवी से भी आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। पीके मूवी, तो पी का अपोजिट लेटर के का अपोजिट आपका पी हो जाएगा, ठीक है। या तो काला पानी से याद कर लीजिए। अब देखो कहते हैं लो, क्या लो, लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो लो, तो एल ओ, लो हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका अपोजिट लेटर कितना हो जाएगा, एल ओ, ठीक है। एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, ठीक है। और एम एन मन, ठीक है दोस्तों, मन से, मन से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को लिए ये ट्रिक बना। आप कोई भी ट्रिक करके आप इसको याद कर लीजिए बस, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों एक चीज देखिए, लब, एल ओ भी ई, ठीक है दोस्तों, लब होता है यहाँ पे। तो देखो एल का ओ अपोजिट होता है, भी का ई होता है, ये तो सबको याद होगा। यहाँ पे एल का ओ होता है, भी का ई का भी, और ओ का एल। देखो यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो लब से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों आप लोगों का आई थिंक याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अभी अभी को प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोगों से पूछ भी लेते हैं कि तैयारी हो चुकी कि नहीं, ठीक है दोस्तों। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे देखते हो क्या हो सकता है, यहाँ पे इसका एल का 12 क्या हो सकता है, लब, लब में 12 बच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका कोडिंग भी आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लब में 12 बच जाते हैं, ठीक है। 12 के बाद क्या आता है, 13, ठीक है दोस्तों। 12 के बाद आता है आपका 13, तो 13 कितना किसका हो जाएगा, एम का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से इसका जो अपोजिट लेटर था यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। अब इसका क्रम भी आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है हमारी, तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए ये पहला क्लास है, थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। और बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। अभी ये क्लासेस आप लोगों के लिए एकदम बेसिक है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लासेस स्लो लग रही है तो थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम देख पाएंगे यहाँ पे अल्फाबेट के अपोजिट कैसे हम लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब ए का अपोजिट कितना होता है, हम लोगों ने बताया अभी आप लोगों को ए टू जेड, ठीक है। तो आज से हम लोगों ने चर्चा की, आज से तो ए टू जेड, ठीक है दोस्तों। और ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, और जेड का कितना होता है, 26। अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को, ठीक है। ऐसे याद करते हैं। और यहाँ पे बी से बी ओ वाई से बॉय, या तो बाय वाई हो जाएगा। यहाँ पे इसका आपका 2 होता है, इसका कितना होता है, 25 होता है ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सी 3 नंबर पे आता है, इसका 6 मैंने याद करवाया था, 6, ठीक है। और x किसका होता है यहाँ पे आप देख पाओगे 24, ठीक है दोस्तों। और सभी का जो देख पाओगे यहाँ पे अपोजिट लेटर जो है यहाँ पे इनका जो कोड वर्ड होगा, इनका जो सम होगा वो हमेशा आपका कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखिए यहाँ पे
डी आपका 4 पे आता है, तो डी का जो अपोजिट लेटर होगा ड्यू, ड्यू से याद किए थे यहाँ पे, ड्यू से, ठीक है, या दूध वाला से याद किए थे तो डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है दोस्तों। और ई हो गया यहाँ पे, ई किस पे आता है आपका 5, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ई एवरी डे, एवरी डे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद हुआ था या तो यू से याद हुआ था, तो इसका कितना हो जाएगा आपका भी, ठीक है दोस्तों, भी हो जाएगा यहाँ पे। तो भी का जो आपका कितना होता है यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे 22, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे एफ, एफ कितना होता है 6 होता है। और एफ फू, सांप फूकता है यहाँ पे फू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यू हो जाएगा। और यू किसका होता है 21, ठीक है दोस्तों। यू किस मतलब आप किस दो, यू मतलब यू किस, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो यू किस, ठीक है। यू का 21, ठीक है दोस्तों। अब जी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो अपोजिट होता है जीटी रोड, ठीक है दोस्तों, जीटी रोड, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसका लेटर हो जाएगा आपका 20, ठीक है। आई थिंक एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। पहली बार क्लास में है हमारे, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, अब देख पाओगे यहाँ पे जो अपोजिट लेटर इस यहाँ पे एच का। तो अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे एच का, एच का देखो मैंने अपोजिट लेटर बताया था हस, ठीक है दोस्तों, हस, समझ में आ गया यहाँ पे हस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यस हो जाएगा, हस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आप देखो आओगे 8 होता है, ठीक है। और एस का कितना होता है 90, ठीक है। और आई 9 इंडियन रेलवे, आई 9 होता है तो आई 9 हो गया इंडियन रेलवे, ठीक है दोस्तों। आई का कितना हो जाएगा यहाँ पे आर, इंडियन रेलवे। और आर का कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अब यहाँ पे जेब कतरा, जैसे कितना हो जाएगा जेब कतरा, और जे का कितना होता है 10 होता है। मैंने बताया था ई ज्योति से आप याद कर पाओगे 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जेब कतरा है तो क्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 17, ठीक है। आइए यहाँ पे किंग्स 11 पंजाब की बात करते हैं, या तो बात करेंगे पीके मूवी की। तो यहाँ पे किंग्स 11 पंजाब, और की का कितना होता है 11 भी होता है यहाँ पे। और इसका जो अपोजिट लेटर कितना होता है पी, पी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16, ठीक है। अब यहाँ पे एल कितना हो लो, क्या लो लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा ओ, तो यहाँ पे एल, एल मतलब कितना हो जाएगा लब में 12 बच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा एल का 12, और भी का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे सॉरी ओ का कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे मन से एम कितना हो जाएगा एन, तो मन से, तो एम का कितना हो जाएगा आपका 13, और इनका कितना हो जाएगा आपका 14। समझ में आया दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने इस प्रकार की रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से रीजनिंग, मैथ और स्टैटिक जीके पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ही नहीं डरना है किसी बात की, आप लोगों को डर नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके बेटी का सिलेक्शन आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए आई थिंक एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ये चीजें याद हो गई, नहीं याद हुई तो एक बार और प्रयास कीजिएगा, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे। अब देखो अब प्रश्न आ गया, अब प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने याद किया, और अब देखें हम सेशन को एकदम अच्छे तरीके से लगाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए जो पहला टाइप यहाँ पे बनने वाला है, हम देखें यहाँ पे अक्षरों के स्थान पे आधारित कोड यहाँ पे देखने वाले हैं। अब मतलब यहाँ पे जो लेटर है, लेटर का कोड क्या हो सकता है, ठीक है। अभी लेटर का कोड हम लोगों ने याद किया था, ठीक है। अब उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चलिए हम बताते हैं आप लोगों को, नहीं याद रहेगा तो हम बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखो एम हो गया, मोबाइल का यहाँ पे कोड पूछा है, तो एम का कितना होता है 13, और ओ का कितना होता है यहाँ पे आप देख पाओगे 15। ई ज्योति से आप कर पाओगे तो ओ का कितना हो जाएगा 15। बी का कितना होता है 2 होता है। आई का कितना होता है 9, आई 9। एल का कितना होता है 12, मतलब लब में 12 बज जाते हैं। और ई का कितना होता है आप देखोगे यहाँ पे 5, ठीक है। ई ज्योति से, ठीक है दोस्तों, ई ज्योति से आप याद कर पाओगे यहाँ पे ई ज्योति से, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो जो मोबाइल का कोड होगा आपका यही हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं सिलेक्शन, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए और इस बैच का नाम भी सिलेक्शन बैच है। अब आइए देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का जो यहाँ पे कोड है, तो कितना होता है यहाँ पे एस 90 होता है, एस का आपका 90 होता है। ई का कितना होता है 5 होता है। एल का 12 होता है। ई का 5 होता है। सी का 3 होता है। टी का 20 होता है। आई का 9 होता है। ओ का 15 होता है। एन का आपका 14 होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ पे। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखने वाले हैं अम्ब्रेला। देखिए दोस्तों यहाँ पे मीनिंग वर्ड पे मत जाइएगा, जो यहाँ पे कोड पूछा है उसी का कोड हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यू 21, ठीक है। एम का 13, लब में 12 के बाद क्या होता है 13। बी का कितना हो जाएगा 2। आर का कितना हो जाएगा आपका 18। ई का कितना हो जाएगा 5। एल का 12, एल का 12, ए का 1, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार से हम कई बार प्रैक्टिस करेंगे
तो ये जो लेटर का वर्ड का यहाँ पे कोड है आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे x का, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे उसी प्रकार x का 24, w का 23, y का आपका 25, u का 21, h का 8, ठीक है दोस्तों, d का हो जाएगा 4, i का 9, l का 12, m का 13, g का 7, f का हो जाएगा आपका 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले टाइप को कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, मैं लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लिया हूँ, इसी प्रकार से सेशन बने रहिए, आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख पाओगे नेक्स्ट टाइप यहाँ पे है आपका अपोजिट लेटर पे आधारित। ठीक है दोस्तों, अब इसका अपोजिट लेटर आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने अपोजिट लेटर को याद करने की ट्रिक एकदम बेहतरीन तरीके से सीखी है। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे अब अपोजिट लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे जो मोबाइल का जो अपोजिट है यहाँ पे पूछा है आपसे। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका अपोजिट कितना हो जाएगा, m का हो जाएगा n, मन होता है यहाँ पे m से मन, o से कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे लो होता है यहाँ पे, या तो लब से देखे थे आप लोग, l का कितना हो जाएगा o, v का e। ठीक है, और b से बाई से या तो बॉय हो जाएगा, y हो जाएगा, i का कितना हो जाएगा यहाँ पे इंडियन रेलवे, r हो जाएगा, l से o हो जाएगा और e से v का हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अपोजिट वर्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलिए सिलेक्शन को देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन के यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे हस। ठीक है दोस्तों, एच था यहाँ पे, ई का कितना हो जाएगा आपका भी हो जाएगा अपोजिट लेटर, एल का कितना हो जाएगा आप देख पाओगे ओ, और यहाँ पे ई का कितना हो जाएगा भी, सी का कितना हो जाएगा 6 याद किए थे एक्स से, टी का कितना हो जाएगा जी टी रोड याद किए थे यहाँ पे आपका जी हो जाएगा, आई का कितना हो जाएगा इंडियन रेलवे आर हो जाएगा, ओ का कितना हो जाएगा एल हो जाएगा लो, और एन से कितना हो जाएगा यहाँ पे एम, तो ये आपका अपोजिट लेटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपोजिट लेटर ऐसे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए चलते हैं हम यहाँ पे अम्ब्रेला को अपोजिट लेटर देखने वाले हैं। तो अम्ब्रेला का जो यहाँ पे अपोजिट लेटर देख पाओगे यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे, चलिए करते हैं यहाँ पे यू का कितना हो जाएगा आप देख पाओगे फू। ठीक है, एफ होता है, एम का कितना होता है एन होता है, बी का कितना होता है आप वाई देख पाओगे यहाँ पे, आर का कितना होता है आई होता है इंडियन रेलवे होता है, ई का कितना होता है ई होता है भी होता है, एल का कितना होता है ओ होता है, एल का ओ होता है, और ए का कितना होता है यहाँ पे जेड, ए टू जेड। ये आपके अपोजिट लेटर ऐसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आप लोग करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका अपोजिट लेटर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो बेहतरीन तरीके से क्लास आप लोगों के डिजाइन किए गए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो, एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है कोड से लेटर पे आधारित। ठीक है दोस्तों, मतलब कोड यहाँ पे दिया गया है, अब इसका लेटर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, अब देखो ई ज्योति से आप लोगों ने लिखा था E5 पे आता था, जो 5 है 5 पे क्या आता था, 5 पे आप जानते हो यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, 10 पे क्या आता था जे होता था। ठीक है, और 15 पे कितना होता था ओ होता था, और 20 पे कितना होता था टी होता था, और 25 किस पे होता था वाई। तो ई ज्योति से हो गया यहाँ पे ना 5, 10, 15, 20, 25, जो ये आपका यहाँ पे है इसका क्या हो जाएगा कोड का ये लेटर। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब चलिए देखिए यहाँ पे 15 पे क्या आता है, 15 पे आप देख पाओगे यहाँ पे वो आता है, और 18 पे क्या आता है आपका आर आता है। ठीक है, 22 पे क्या आता है भी आता है, 6 पे क्या आता है आप देख पाओगे यहाँ पे 6 पे आता है एफ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 8 किस पे आता है एच पे आता है, 4 किस पे आता है यहाँ पे आपका 4 सॉरी यहाँ पे डी पे आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इस लेटर मान इस कोड से ये लेटर बनेगा। ठीक है, समझ में आना आप सबको। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे 10, 17, 23, 26, 22, 14, 16 का यहाँ पे आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इस कोड का लेटर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे अपोजिट लेटर यहाँ पे ज्ञात करने का ट्रिक। ठीक है दोस्तों, अब अपोजिट लेटर कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसका भी ट्रिक है। अभी मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, एक नंबर्स के माध्यम से याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 27 माइनस कितना हो जाएगा जो आपका लेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेटर का जो नंबर स्थान मतलब कोड होगा वो हम माइनस करेंगे तो हम आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए या तो जल्दी से या तो 27 में से घटा के कीजिए, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट करना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा एच का अपोजिट कितना हो जाएगा एस हो जाएगा, आपको पता है। तो यहां से अगर देख पाओगे यहाँ पे देखो इसका 8 होता है। ठीक है, तो 27 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 19। ठीक है, तो 19 किसका होता है यहाँ पे एस,
यही चीज लिख रहे हैं। 27 माइनस जो यहाँ पे लेटर का कोड होगा, ठीक है दोस्तों, वही हम माइनस करेंगे तो इसका अपोजिट वही संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आपका हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। 15 यहाँ पे 27 में से अगर 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। 12 किसका होता है आपको पता होगा, लब में 12 बच जाते हैं तो एल हो जाएगा। या तो आप ऐसे याद कीजिए जो अभी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था। ठीक है, एफ से कितना हो जाएगा यहाँ पे फू, एफ हो जाएगा। एस से कितना हो जाएगा हस, ई का कितना हो जाएगा भी। आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए या तो ऐसे 27 में से घटा के तब लिखिए। ठीक है, दोनों चीजें सही हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे एल का कितना होता है, एल का देखो यहाँ पे इसका जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे लो होता है। आई का कितना होता है, इंडियन रेलवे होता है। जीटी रोड होता है। ठीक है, एच से एस होता है और यहाँ पे टी से कितना हो जाता है यहाँ पे जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका इसका अपोजिट मिल गया। ठीक है, आपको मैंने बताया चाहे 27 में से जो अपोजिट लेटर का कोड होगा उसको हम माइनस करेंगे तब पर भी हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका अपोजिट लेटर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अब प्रश्न ले लिए हैं आप लोगों के लिए, एकदम बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सजाया गया है। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग ने जितना टाइप पढ़ा है उसी टाइप पे केवल हम लोग प्रश्न लिए हैं। ठीक है, एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप लोगों को इजी चलेगा, इजी से मॉडरेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आप लोगों को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप पहला प्रश्न आप देख पाओगे आपका लिखा हुआ है। पहला प्रश्न अगर देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है किसी खास कोड में लिखा है मैरिन को DMHQZL लिखा जाता है तो उसी भाषा में टेम्पर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो ये पहला जो पैटर्न है आपका, जो यहाँ पे मैं पहला पैटर्न रखा हूँ यहाँ पे ध्यान देखिए दोस्तों, प्लस माइनस पे आधारित रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस आधारित पे ये प्रश्न होने वाले हैं, माने बढ़ेगा घटेगा वही चीजों पे ये है। ठीक है, तो चलिए बेहतरीन तरीके से हम बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देख पाओगे यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को लिखिए। आइए एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं मैरिन को। ठीक है दोस्तों, मैरिन को। ठीक है, मैरिन को आप यहाँ पे अगर देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो लिखा है DMHQZL। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इससे ये बन रहा है तो आपका टेम्पर का कैसे लिखा जा सकता है, टेम्पर का कोड क्या हो सकता है, मतलब टेम्पर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां से जो आप देख पाओगे यहाँ पे सबसे पहले आपका जो काम होगा, सबसे पहला काम कीजिएगा इस जो लेटर दिया रहेगा इसका कोड लिखिए। ठीक है दोस्तों, कोड लिखने से हम जल्दी से हमारे दिमाग में पैटर्न बन जाता है। ठीक है, चलिए कोड लिखते हैं। एम का आपको पता है 13 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, ई का आपका होता है 5। ठीक है दोस्तों, ये आपके पैटर्न आपके दिमाग में बन जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डी का देख पाओगे यहाँ पे 4 होता है, एम का 13 होता है, एच का 8 होता है, क्यू का 17 होता है, जेड का 26 होता है, एल का आपका 12 होता है। ठीक है दोस्तों, यहां से आपके दिमाग में देखिए ये पैटर्न बन गया। अब इसको देखिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे 13 से 4 बन सकता है, नहीं, बहुत ज्यादा कम होगा डेटा। ठीक है दोस्तों, बन सकता है लेकिन डाटा बहुत कम होगा। देखो क्या मैं इसके पास ऐसे जा सकता हूँ जल्दी से। ठीक है, 5 से 4 गया तो कितना कम किया, -1। ठीक है दोस्तों, 14 से 13 पे गया कितना कम किया, -1 कम किया। 9 से आप 8 की तरफ गए, -1 कम किए। 18 से आप 17 की तरफ गए, -1 किए। ठीक है दोस्तों, और 1 से यहाँ पे आप कितना गए, यहाँ पे 26 की तरफ गए। इसका मतलब -1 यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, 1 से आप कम हुआ। अब 13 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 12 गया तो -1 यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पैटर्न में -1 चल रहा है। ठीक है, 1 घट रहा है। तो उसी प्रकार से हम देख पाएंगे यहाँ पे टेम्पर में भी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे टेम्पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टेम्पर में भी हम क्या कर पाएंगे, आप देख पाएंगे तो हम लोग टेम्पर में भी 1 कम करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेम्पर में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 कम करने वाले हैं। चलिए आइए सबसे पहले इसका हम नंबर लिख देते हैं। नंबर आप यहाँ पे देख पाओगे, नंबर कैसे लिखेंगे, टी का होता है 20, ई का होता है 5, इसका 13, इसका 16 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम कोड को आसानी से लिखते हैं कि किस प्रकार से हम देखो। अब यहाँ पे 1 माइनस करोगे आप
तो कितना 18 से 1 जाएगा तो 17। 17 किसका होता है आप बता पाओगे, क्यू का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो बाई ऑप्शन देखो, पहले हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं तब उसके बाद बाई ऑप्शन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यों हो गया यहाँ पे। अब देखो इसमें -1 कम करोगे आप देख पाओगे यहाँ पे 5 में 1 कम करोगे तो 4, 4 किसका होता है आपको यहाँ पे डी को देख पाओगे। ठीक है, अब ऐसे ही -1 इसमें कम कर पाओगे, यहाँ पे 16 में 1 माइनस कम करोगे तो 15, 15 किसका होता है आपका ओ का होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 13 में -1 कम करने वाले हैं तो 12 आ जाएगा, 12 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे एल का हो जाएगा। ठीक है, एल हो जाएगा। ऐसे ही आप 5 का कर पाओगे, 5 में -1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख पाओगे ये वाला पैटर्न, इसमें भी -1 कम करोगे तो यहाँ पे भी आपका 20 में से कितना हो जाएगा 1 कम करोगे 19, कितना हो जाएगा आपका एस। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाओगे जो इसका आंसर देख पाओगे क्यू डी ओ एल डी एस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसका जो राइट आंसर आप देख पाओगे यहाँ पे आया है विकल्प नंबर 2। एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, एकदम आसानी से आराम आराम से सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक ऐसे ही बताई जाएंगी तो देखते हैं मन आंसर आपका हो जाए। लेकिन आपको अभी ये स्टार्टिंग है, बेस है, इसलिए अभी आप लोगों को स्लो बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाए कि यहाँ पे विकल्प नंबर 2 इसका सही है। यहाँ पे आपका -1 सभी लेटर में कम हो रहा था। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने सजा दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग क्लासेस कैसी लग रही है जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को लिखा है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है। कह रहा है एक कोड भाषा में सीरीज को कह रहा है क्यू सी जी टी जी यू लिखा जाता है और फिर कह रहा है एक्सपर्ट को किस प्रकार लिखा जाए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है उसी प्रकार से हम एक्सपर्ट को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसी प्रकार से यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फिर से चलिए हम प्रश्नों को लिखते हैं। यहाँ पे देख पाओगे अभी हम प्रश्नों को लिख के आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख पाओगे जो सीरीज, ठीक है दोस्तों, ऐसे सीरीज को हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों छोटे लैंग्वेज में यहाँ पे क्यू हो गया सी जी टी जी यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम होती है, बताने के लिए थोड़ी समस्या होती है, इसलिए मैंने नीचे ले लिया। ठीक है दोस्तों, अभी जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो हम यहीं से डायरेक्ट प्रश्न से ही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहला हमारा जो काम होगा इसके पहले कोडिंग लिख लीजिए। चलिए कोडिंग को लिख देते हैं। एस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा और आई 9 हो जाएगा, ई आपका 5 हो जाएगा, एस 9 हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, जो यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं लेटर के जस्ट नीचे ही लिखिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे इसका 17 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से चलिए देखते हैं पैटर्न को पकड़ते हैं। क्या 19 से 17 हाँ बन सकता है, 5 से 3 बन सकता है, 18 से 7 बहुत ज्यादा नंबर का गैपिंग हो रहा है। तो आइए देखिए दूसरा पैटर्न अप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो आप देख पाओगे यहाँ पे 19 से आपका 17 हो रहा है, यहाँ पे -2 कर रहा है, 5 से कितना कर रहा है -2, यहाँ पे -2 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 9 से कितना कर रहा है यहाँ पे 7 हो जा रहा है तो -2 कर रहा है, 18 से कितना हो रहा है यहाँ पे 20 माने +2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे +2 कर दिया, 5 से कितना हो रहा है यहाँ पे 7 हो रहा है तो +2, यहाँ पे 19 से फिर कितना हो रहा है आपका 21 तो +2। इसका मतलब जो ये पैटर्न बन रहा है आप देख पा रहे हो यहाँ पे -2 -2 -2 +2 और +2 +2 का बन रहा है ये पैटर्न। यही आपकी लॉजिक इसमें लग रही है। ठीक है, अब इसमें लॉजिक लग रही है तो चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका एक्सपर्ट का कोड क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपर्ट का कोड कितना हो सकता है यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं, इसके एकदम आसानी से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सपर्ट का कोड हम लोग आसानी से निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट का कोड अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सपर्ट का कोड EXPERT। ठीक है दोस्तों, एक्सपर्ट का कोड देखिए क्या हो सकता है। अब सबसे पहले इसका नंबर हम लिख देते हैं। यहाँ पे कितना होता है 5 होता है, अब यहाँ पे एक्स का कितना होता है 24 होता है, पी का 16 होता है और ई का आपका 5 होता है, आर का 18 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम पैटर्न को देख पाओगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऐसे लिखेंगे तो टी में -2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 18, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर हो गया यहाँ पे -2 हमने किया यहाँ पे, इसमें -2 कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें भी -2 करने पे यहाँ पे -2 तो 18 में जब 2 माइनस कम करोगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। 16 किसका हो गया पी, पी हो गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे
तीसरे लेटर में इसमें भी -2 कम किया था, देखिए तीसरे लेटर में -2 कम किया है, तो 5 में जो -2 करोगे आप कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, तो 3 किसका हो जाएगा आप लोगों का, सी का हो जाएगा। अब देख पाओगे यहाँ पे सी हो गया यहाँ पे। अब ऐसे, अब देखो, अब आखिरी के 3 लेटर में +2 किया है। ठीक है दोस्तों, आखिरी के 3 लेटर में +2 किया, तो पी में 16 में मतलब कि जब +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 किसका हो जाएगा, आपका आर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर पी सी आर, अगर ऑप्शन में आप देख पाओगे आर पी सी आर, यही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन मिल रहा है आपका, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आगे चल के देखना है तो आगे भी चल सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे इसका कितना, 24 में 2 जोड़ो 26, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 किसका हो जाएगा, आपका जी का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख पाओगे कोडिंग के क्रॉस पर आधारित प्रश्न, ये जो आपका है क्रॉसिंग पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, कोड के क्रॉस पे आधारित है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न को सजा के रखा है कि किस बेस पे ये प्रश्न बने हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो बाद में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे इसका जो आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया, यहाँ पे विकल्प नंबर बी था दूसरे का। अब तीसरा प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, अब देखिए आप कह रहा है हैंगर का कोड करा TDIMCG है, कह रहा उसी भाषा में कुरेश का कैसे लिखा जाएगा। इसका हमसे पूछा है कि इसका मतलब कि ये कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लास वाला है, तो क्लास वाले मेथड पे हम लोग चलेंगे। हैंगर हुए यहाँ पे DD, तो हैंगर को सबसे पहले लिखे HANGER, हैंगर हो गया। अब हैंगर को देखो कैसे बनाना है, यहाँ पे TDIMC और G। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब क्रॉस पे देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है यहाँ पे क्रॉस से। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो होगा आपका काम, यहाँ पे लिख लीजिए इसका, यहाँ पे कोड वर्ड लिख लीजिए। 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बाद का 18। ठीक है, और डी का कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे डी है, डी का कितना हो जाएगा 4, I 9, M का 13, C का 3, G का 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देख पाओगे, अगर देखो यहाँ पे क्रॉस वाले पे आधारित है, इसका मतलब देखो यहाँ पे 8 से यहाँ पे देखो 7 बना रहा है। ठीक है, मानी माइनस से कम कर रहा है यहाँ पे। अब ऐसे ही यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे तो कितना करा, माइनस से आप देख पाओगे यहाँ पे -2 करा, 18 सॉरी +2 करा, कितना करा यहाँ पे +2, 18 से कितना बना रहा है यहाँ पे 20 बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे विपरीत वाला जो लेटर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी एच से जो क्रॉस करा है यहाँ पे जी पे जा रहा है, यहाँ पे जी 8 से 7 पे जा रहा है तो -1 करा यहाँ पे, और 18 से 20 पे जा रहा है तो प्लस करना है। ठीक है, ऐसे ही आप देख पाओगे सभी का, देखो ई से कितना बना है यहाँ पे 4 पे वो जा रहा है यहाँ पे, ऐसे ही कितना बना 7 पे कितना करा 9 कर रहा है यहाँ पे, ऐसे 1 पे कितना करा यहाँ पे 3 पे कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कितना 14 का कितना करा यहाँ पे 13। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इस पैटर्न पे यही पे आधारित हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए बाई ऑप्शन हम लेके चल के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे कुरेश। ठीक है, KURESH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर पैटर्न को आप पहचान पाओगे, यहाँ पे देख पाओगे तो के का यहाँ पे क्या था, देखो -1 किया है तो लास्ट में लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका होता है 11 होता है, इसका U 21 होता है, 18 होता है, R यहाँ पे 5 होता है, S का 19 होता है, H का 8 होता है। तो 11 में से -1 जब आप कम करोगे तो आपका 10 आ जाएगा, और 10 किसका होता है J का होता है। अच्छा, J लास्ट में इसमें है, इसमें, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे H से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले लेटर पे आना है तो +2 करना था, तो +2, 8 पे जब यहाँ पे +2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा J। अच्छा, J लास्ट में भी है, J पहले भी है, किस ऑप्शन में है, यहाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पे C में ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बाकी यहाँ पे अब पैटर्न फिर से बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर आप देखना चाहो तो पैटर्न कितना है यहाँ पे देखो बनना है, यहाँ पे पैटर्न आप देख पाओगे, यहाँ पे ई से आपका बनना है, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे ई से। ठीक है दोस्तों, ये ई वाला है, ई से कितना बना 5 से फिर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 5 से 4 आ रहा है, तो ऐसे से फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे आर, एक कम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप देख पाओगे पैटर्न को अप्लाई किया है क्रॉस वाले मेथड से। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे लिखा जो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे चौथा प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे कह रहा है काउंटर को देखें काउंटर है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है VPDMSF लिखा जाता है, फिर हमसे पूछा है हमसे
इसका मतलब DILECT का डिलेक्ट कैसे लिखा जाएगा, इसका कोड क्या बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे भी ये भी जो प्रश्न है आपका ये भी क्रॉस पे ही है। ठीक है, चलिए क्रॉस पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी क्रॉस वाले पे ही है। ठीक है, और क्रॉस वाले कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं, पैटर्न को पकड़ते हैं। पैटर्न पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न को लिख लीजिए COUNTER। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे आप लिखिए VP। ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा दोस्तों इसको थोड़ी सी गैपिंग बना दें ताकि अच्छे से हम लोग कर पाए। देखिए V हो गया, P हो गया, D M S, ये D है दोस्तों। ठीक है, D M S कितना F U। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले आप इसका कोडिंग वर्ड लिख लीजिए। कोडिंग वर्ड लिखने से आसानी से हमारा तरीका पकड़ सकते हैं। इसका 3 होता है, अब इसका कितना होता है 15 होता है, 21 होता है, 14 होता है, 20 होता है, E का 5 होता है, R का 6 होता है। ठीक है, B का कितना होता है 22 होता है, P का 16 होता है, D का 4 होता है, M का 13 होता है, S का 19 होता है, F का कितना होता है 6 होता है, U का 21 होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए पैटर्न को पकड़ते हैं, हम आसानी से सवाल को लगाते हैं। अच्छा देखो दोस्तों, यहाँ से R से देखो 4 ऐड करोगे तो 22 हो सकता है ऐसा, 3 से 21 बहुत ज्यादा गैपिंग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये पैटर्न थोड़ा सा ये लास्ट वाला से क्रॉसिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप देख पाओगे इसका जो क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ पे ऐसे, देखो ये ऐसे क्रॉसिंग कर रहा है। देखो 21 से 22 प्लस 1 कर रहा है यहाँ पे। अच्छा C से 3 से कितना कर रहा है यहाँ पे 4 प्लस 1 कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ 15 से 16 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे बन रहा है पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस पे बना रहा है। और फिर कितना कर रहा है इसमें -1 कर रहा है यहाँ पे, यहाँ भी -1 कर रहा है, यहाँ भी कितना कर रहा है यहाँ पे +1 कर रहा है, और यहाँ भी कितना कर रहा है प्लस है, आप देख पाओगे यहाँ पे 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना कर रहा है प्लस, आप देख पाओगे यहाँ पे 3 कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं पैटर्न को पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पैटर्न को पकड़ पे देख पाओगे यहाँ पे देखिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे पैटर्न को हम लोगों ने पकड़ लिया। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं क्या ऐसा यहाँ पे ये पैटर्न अगर ये वाला +3 ऐसे कर रहा है तो देखिए यहाँ पे +3 लास्ट में कर रहा है कि नहीं। T हो गया, 20 का कितना होता है 3, 23, W है ही नहीं, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला पैटर्न +3 वाला यहाँ पे पैटर्न ऐसे नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका कैसा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका पैटर्न जो बन रहा है 18 से 19 ऐसे बन रहा है यहाँ पे पैटर्न, यहाँ से भी इसका ऐसे पैटर्न बन रहा है, यहाँ से भी ऐसे पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मतलब 18 से 19 प्लस 1 कर दिया है, 5 से फिर कितना कर दिया 6, 20 से फिर कितना कर दिया 21। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। आइए चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पे इस पैटर्न को देखते हैं। अगर यहाँ पे इस पैटर्न को आप देख पाओगे, चलिए प्रश्न को लिख देते हैं, कह रहा है DIALECT। ठीक है, यहाँ पे है। अब देख पाओगे सबसे पहले यहाँ पे कितना होता है, इसका कोड वर्ड लिखते हैं। यहाँ पे 4 होता है, 9 होता है, 1 होता है, 12 होता है, 5 होता है, और यहाँ पे C का कितना होता है 3 होता है, और T का कितना होता है 20 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 किया था तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे +1 करोगे तो यहाँ पे आप A का कितना हो जाएगा B, यहाँ पे आपका कितना करोगे +1 करोगे D का कितना हो जाएगा E, यहाँ पे कितना करोगे +1 करोगे तो I के बाद कितना हो जाएगा J, BJE हो जाएगा। ठीक है, BJE हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे देखो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे इसमें -1 किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हम -1 करेंगे, L में -1 करेंगे तो L की जगह कितना हो जाएगा 12 में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा A, मतलब K हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका K हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ऐसे फिर पैटर्न बनना है, यहाँ पे ऐसे बनाएगा पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे 20 के बाद कितना होता है 21 प्लस 1 करना है, 21 किसका होता है U का होता है, और 5 के बाद कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 करना था यहाँ पे, तो 6 किसका होता है आपका F होता है, C के बाद कितना होता है D। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे BJEKUDF। ठीक है दोस्तों, BJ और यहाँ पे लिखा है EKUDF, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आपका नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे BJE विकल्प नंबर आपको देख पाओगे यहाँ पे चौथा ही आपका यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे चौथा नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्लास पे आधारित था तो हम लोगों ने क्लास पे ऐसे आसानी से कर लिया। दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, लिखा है कि यहाँ पे मोशन को NNUHPM लिखा जाता है, उस कोड भाषा में नॉर्मल को कैसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बेहतरीन तरीके से भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मोशन को
पहले लिख लीजिए कोड MOTION, मोशन हो गया। यहाँ पे देख पाएंगे आप ऐसे लिखा है, यहाँ पे N है, U हो गया, यहाँ पे H हो गया, P हो गया, M हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार से कर रहा है नॉर्मल का कोड क्या होगा। नॉर्मल पहले पकड़ लीजिए पैटर्न यहाँ पे नॉर्मल का। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल का कोड यहाँ पे तो M से N हो रहा है, O से N हो रहा है, माइनस, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, यहाँ पे -1 कर रहा है, यहाँ पे +1 कर रहा है, यहाँ पे -1 कर रहा है, यहाँ पे +1 कर रहा है, यहाँ पे -1 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही पैटर्न हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे जल्दी से, आप देख पाओगे। यहाँ आप देखो, आप कोड लिखते चाहे ना लिखते, जल्दी से हमने पैटर्न को पकड़ लिया था। ठीक है, तो पैटर्न को अगर पकड़ ले सकते हैं तो कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ देखो पहले में +1 करना है तो n के बाद क्या आता है O। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, -1 करना है, तो यहाँ पे किसका कितना 15 होता है, 15 में 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 14, 14 किसका होता है, n का होता है। आज में +1 करना तो r के बाद कितना होता है, s आता है। m के में कितना करना है, -1 करना है, m के पहले क्या आता है, l आता है। ठीक है, और इसमें +1 करना है तो b हो जाएगा, इसमें -1 करना है तो l से पहले क्या आता है, आपको पता होगा क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ONSLBK। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन है आपको नजर आएगा, ONSL और यहाँ पे BK। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, छठा नंबर सवाल ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है, आप देख पाओगे यहाँ पे छठा नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो सवाल है यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कह रहा नेक्स्ट का कह रहा है MODFWYSU लिखा जाता है, कह रहा उसी कुछ भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए एकदम बेहतरीन ये सवाल आपका एकदम बेहतरीन सवाल है। मतलब देखो 4 से यहाँ पे इतने वर्ड बन रहे हैं, तो क्या आप कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 4 8 8, मतलब 4 से 8। इसका मतलब अगर ऐसा वर्ड बन रहा है तो एक लेटर से दो चीजें बन रही है, एक लेटर से दो चीजें बन रही है, तो हम यहाँ पे एक लेटर से दो चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं नेक्स्ट से, लिख देते हैं नेक्स्ट से। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट का लिखोगे यहाँ पे तो कितना बना है, MO, तो पहले से ये वाला से ये दोनों कोड बनना है। ठीक है, तो चलिए इससे कैसे बन सकता है, यहाँ पे देखो M और O कैसे बन सकता है, देखिए पैटर्न पकड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखो n का कितना होता है आपका 14 होता है, m का 13 होता है, o का कितना होता है 15। माने पहले क्या -1 किया है, अब यहाँ पे कितना प्लस है 1, -1 +1 ऐसा करना। अच्छा आप देखिए यहाँ पे e का जो यहाँ पे पैटर्न बना रहा है DF से बना रहा है, क्या ऐसा बन रहा है, चलिए यहाँ पे देखते हैं e वाला DF से बनता है कि नहीं यहाँ पे। अब देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा DF। ठीक है, यहाँ देखो इसका कितना होता है 5, इसका कितना होता है 4 होता है आपका, देख पाओगे। अब f का कितना होता है आपका 6, तो यहाँ कितना -1 +1, हाँ हो रहा है यहाँ पे E से DF की तरफ बन रहा है सब। ऐसे ही आप देख पाओगे x का भी ऐसे कितना बन रहा है WY बनेगा, ऐसे T का भी SU बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x से कितना बना है यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे x से बनेगा आपको W और Y बन रहा है, और इससे क्या बन जाएगा यहाँ पे S और U बनेगा। ठीक है, +1 यहाँ पे बन रहा है, सॉरी -1 +1 +1 बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्लॉक को भी बना सकते हैं +1 -1। चलिए बनाते हैं क्लॉक का, देखो कैसे बनाते हैं, देखो CLOCK। ठीक है, क्लॉक का यहाँ पे 2 वर्ड बनाने, इससे भी 2 वर्ड बनाने, इससे भी 2 वर्ड बनाने, इससे भी। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ कैसे करना है, -1 करना है +1 करना, -1 करना है +1 करना है, -1 करना है +1, -1 +1, -1 +1, यही तो करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका कितना होता है, कोड वर्ड लिख पाओगे यहाँ पे, तो 3 होता है इसका 12 होता है, इसका 15 होता है, C का 3 होता है, और यहाँ पे K का कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो 3 में 1 कम करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे B 2 आ जाएगा। यहाँ पे C 3 में अगर 1 ज्यादा करो तो C के कितना होता है D आता है, तो BD सभी ऑप्शन में नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जल्दी करना है तो लास्ट वाले प्रश्न को हम लास्ट वाले ऑप्शन को हल कर लेते हैं। यहाँ पे कि 11 में 1 कम करोगे तो J आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 11 के बाद कितना आता है, +1 करोगे 12 किसका होता है, आप देख रहोगे यहाँ पे L का होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखो JL, तो JL, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है, ये वाला तो हो नहीं सकता। अब 2 ऑप्शन बचे हुए, चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपका 12 लिखा है, 12 में जब 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 11 किसका होता है आपका K का होता है। अब यहाँ पे 1 ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा M कितना हो जाएगा, मतलब 12 में 13 M हो जाएगा यहाँ पे, और 15 में 1 कम करोगे तो 14 N हो जाएगा, और 15 में 1 कम ज्यादा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 16 मतलब P हो जाएगा।
अब ऐसे यहाँ पे देख पाओगे सी में जब एक कम करोगे मतलब कितना कम करोगे, एक 3 में से गया 2, 2 किसका हो गया, बी का हो गया। अब एक ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा, डी। तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे बी डी के, ठीक है दोस्तों, बी डी के एम एन पी और यहाँ पे कितना बी डी जे एल। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने दिखाई जो बेहतरीन सवाल था। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो समझ जाइए यहाँ पे हर लेटर से 2 वर्ड बना रहा है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लासेस लंबी हो रही है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एकदम अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देखो आगे यहाँ पे एक निश्चित कुछ भाषा में कहना पीसेस को पी के बी जी सी पी लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में ऑब्टेन को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, इस पैटर्न को भी पकड़ते हैं, एकदम आसानी से जल्दी से सवाल को लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो इस लेटर में अगर देख पाओगे सबसे पहले, अब यहीं से ऑप्शन बाई ऑप्शन ही बता देते हैं। देखो यहाँ पे कितना, सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहला हमारा जो काम होगा इस लेटर के कोडिंग वर्ड को लिखिए, तो 16 हो जाएगा, आई का 9 होता है, पी का 5 हो जाए, 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, एस का कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया, ऐसे बी का हो जाएगा 16, के का हो जाएगा आपका 11, बी का 2, सी का 3, जी का आपका 7, पी का कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब यहां से आप देख पाओगे यहाँ पे जो यहाँ पे ये पैटर्न बना रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पैटर्न बना रहा है देख पाओगे यहाँ पे 16 को 16 एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 16 को 16 क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। अब देखो I9 हो गया, I9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 9 में इसमें क्या कर दिया, प्लस 2 ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, कितना ऐड कर दिया यहाँ पे, +2। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे +2 ऐड कर दिया, 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बना रहा है यहाँ पे 2, तो ई में आप देख पाओगे यहाँ पे इसमें -2 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 5 में कितना करा है, -3 कम करा है। ठीक है दोस्तों, -3 कम करा है। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से फिर से मैं बता देता हूँ लिख करके। देखिए PIECES, तो लिखिए यहाँ पे PKBCGP। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ नहीं, एज इट इज लिख रहा है, सेम लिख दे रहा है। तो यहाँ पे चलिए कोड को लिख देते हैं। यहाँ पे कोड को कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी का जानते हो 16 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, एस का 90 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 16 होता है, ठीक है, यहाँ पे 11 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 16 होता है। ठीक है, सबका कोडिंग वर्ड हमने लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे देख पाओगे 9 से 11 बन रहा है, इसमें कितना जोड़ना है बताओ, +2 ऐड करना है। यहाँ पे कितना कम कर रहा है, -3 कम कर रहा है। ठीक है, -3, 3 से 3 सेम एज इट इज लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने तीसरा जो यहाँ पे सी वाला जो हो गया एकदम सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई पे कितना करा है, यहाँ पे 5 से 7 +2 कर दिया यहाँ पे, और एस को कितना करा है यहाँ पे 19, मतलब कितना करा है यहाँ पे 19 से यहाँ पे 16, तो कितना करा -3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इसी पैटर्न पे हम लोग भी चेक करेंगे। ठीक है, जब इसी पैटर्न पे आप चेक कर पाओगे तो आपका यहाँ पे देख पाओगे नजर आएगा। ठीक है, चलिए ऑब्टेन को यहाँ पे ऑब्टेन जो लिखा है ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 15 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, आपका 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं एज इट इज लिखूंगा ओ हो गया। ठीक है, बी में देखिए यहाँ पे दूसरे वाले लेटर में कितना करना है, +2 करना है, तो +2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 20 में देखिए यहाँ पे कितना करना है, -3 करना है, तो 20 में 3 अगर कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, -3 कम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा क्यू। ठीक है, और आई हो गया, आई के पास कितना जाना है, यहाँ पे एक पे, ए पे कितना जाना है, देखो यहाँ पे 1 2 3 लेटर मैंने कर दिया। यहाँ पे देखो एज इट इज लिख रहा था, यहाँ पे इसको एक ऐसे ही लिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगले लेटर में जाओगे, यहाँ पे 5 से कितना बना था 2 +2 करना है, 10 में आप 2 जोड़ दोगे 12, 12 किसका हो जाएगा, एल का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जे का 10 था यहाँ पे, तो जे के एल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एन पे जाओगे, यहाँ पे माइनस का कम करा यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी एल हो जाएगा। ठीक है, -3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका आई है, आई यहाँ पे 9 में यहाँ पे कितना कम करोगे, यहाँ पे +2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे देख पाओगे विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ODQAKK। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, लिखा है सनसेट
सनसेट का कह रहा है, इतना बना कोड बना रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है कि जॉर्डन को अब क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जॉर्डन को क्या लिखा जाएगा। अब यहीं से पैटर्न अगर पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो पैटर्न को। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, इसमें जो काम हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए, अगर यहाँ पे देख पाओ कि यहाँ पे आपका 19 है और यहाँ पे आपका 21 है, 14 है, 19 है, 5 है, 20 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 18 है, 20 है, 13 है, 20 है और कितना है आपका 6 है, यू 21 है। ठीक है, अगर यहाँ से देख पाओगे तो यू से कितना कम कर रहा है यहाँ पे, -1 वाला पैटर्न बन रहा है। यू से कितना 21 से कितना करना है, ए प्लस -1 कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 14 से कितना कम कर रहा है, -1 कम कर रहा है, 14 से 13 के पास जा रहा है, 19 पे कितना जा रहा है, +1 कर रहा है। ठीक है, और फिर कितना 5 से कितना जा रहा है, 6 पे +1 कर रहा है, 20 से कितना जा रहा है, 21 +1 कर रहा है। ठीक है, माने पहले 3 लेटर पे -1 कर रहा है और अगले 3 लेटर पे +1 कर रहा है। तो चलिए हम यही काम यहाँ पे जॉर्डन पे करते हैं। जॉर्डन पे आप देख पाओगे यहाँ पे, देखिए जे का कितना होता है 10, ओ का कितना होता है 15, आर का 18 होता है, डी का कितना होता है 4, 5 हो गया यहाँ पे 14। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पाओ कि इसका पैटर्न आखिरी 3 लेटर पे -1 करना है, बाद में 3 लेटर पे आपको कितना करना है, यहाँ पे बाद के जो 3 लेटर हैं आपको यहाँ पे +1 करना है। तो जे में -1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, आई आ जाएगा। ठीक है, -1 कम करना है यहाँ पे, यहाँ भी -1 कम करोगे तो आपका एन आ जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और आर पे -1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी, इसमें +1 करना है, यहाँ पे +1 करना है, तो डी में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, डी में आपका ई हो जाएगा। और ई में जब +1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा। 14 में जब 1 लेटर ऐड करोगे तो 15 किसका होता है, ओ का होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, INQEFO, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर क्रॉस वाला मेथड आ गया। ठीक है दोस्तों, 9वां नंबर सवाल फिर से क्रॉस वाला आ गया। चलिए देखते हैं, मैंने सभी पैटर्न को एकदम बेहतरीन तरीके से बताए हुए। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ सवाल आप लोगों को और है, तब क्लासेस समाप्त हो जाएगी। क्लासेस अभी बने रहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे एकदम देखिए, यहाँ पे जो सवाल लिखा है, कह रहा है फ्लूइड को कह रहा है ये लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सेल्डम को क्या लिख रहा है, इतना लिख रहा है, तो कह रहा है कॉर्टेक्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले पे हम पैटर्न पकड़ लेते हैं, अगर पहले से काम बन जाए तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लीजिए, FUTILE। ठीक है, अभी आपको धीमे धीमे ये हैबिट बन जाएगी, आप भी आसानी से पैटर्न पकड़ने लगोगे। तो क्या बना रहा है, यहाँ पे यू बना रहा है, एफ बना रहा है, यहाँ पे आई बना रहा है, TEL बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे देखिए इसकी लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि देखो इसी लेटर से पूरा ये बन गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्लास कर रहा है, देखो इससे ये बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे यहाँ पे ऐसे बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम आसानी से यहाँ भी ऐसे, देखो इसको भी पैटर्न बनाओगे तो ये भी ऐसे ही बनेगा। तो चलिए यहाँ पे कॉर्टेक्स को हम जल्दी से यहाँ पे बना देते हैं। तो कॉर्टेक्स को देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कॉर्टेक्स, तो ये वाला यहाँ पे O आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, T यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे चला जाएगा, X यहाँ पे आ जाएगा, E यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, OCTRXE। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इस पैटर्न पे आधारित था यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख पाओगे यहाँ पे अगला प्रश्न लिखा है, कोडिंग क्लास पे फिर देखा है, कह रहा है फोमिंग को हम यहाँ पे AO इतना लिखते हैं, फिर उसी भाषा में बिलीव को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि ये पैटर्न किस पे बन रहा है। ठीक है, ये भी क्रॉस वाला है, तो क्रॉस वाले पे ही हम बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रश्न को सबसे पहले लिख लेते हैं। प्रश्न लिखेंगे FOAMING। देखिए दोस्तों, ये जो लेटर है, अगर ज्यादातर ये लेटर इसी से ये बनता है वर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे देखें तो समझ लीजिए, तो क्रॉस पैटर्न ये तो पक्का है, यहाँ पे लगभग क्रॉस पैटर्न तो आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न पे देखिए कैसे बनना है। यहाँ पे देखो A से A, F से F, इसको एज इट इज लिख रहा है, यहाँ पे एज इट इज लिख रहा है, I से यहाँ बनना है, J से यहाँ बनना है, N से यहाँ बनना है। ठीक है, तो अब आसानी से अब इसका आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए बिलीव का बना लेते हैं, BELI कितना हो जाएगा, BLIEVE। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, B यहाँ पे चला जाएगा, L यहाँ पे, तो L हो गया, और E को ऐसे लिखना है, और B यहाँ पे आ जाएगा, तो LEB सब में यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब ये दोनों मिलाना है हम लोगों को। अब I तो ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, I ऐसे, फिर E यहाँ पे आ जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा, V ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो EVE किस हिसाब से मिल रहा है आपको, देख पाओगे लास्ट वाले यहाँ पे, ये विकल्प नंबर C आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर C आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न अभी और हैं दोस्तों, इसको भी सॉल्व कर लें ताकि हमारी ये क्लासेस अच्छे से समाप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्रेडिट को इतना लिखा जाता है, फिर उसके बाद डीलिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी देखते हैं क्रॉस पैटर्न पे, देखिए कैसे है, ये भी क्रॉस पैटर्न पे ही है। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं, चलिए लिख देते हैं। यहाँ आप लिख पाओगे यहाँ पे सवाल CRED, क्रेडिट हो गया यहाँ पे आपका। क्रेडिट को कैसे लिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है F हो गया, S हो गया, D हो गया, S हो गया, H हो गया, C हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका किसका पूछा है, DELINK, डीलिंक का पूछ रहा है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा सवाल लेगा, फिर चलिए अब ऐसे यहां से देख पाओगे यहाँ पे, या आप देख पाओगे तो जल्दी से भी हो रहा है यहाँ पे। तो इससे अच्छा आप कोडिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे कोडिंग कैसे लिख पाते हैं, कोडिंग भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो सी से देखिए डी बना रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ई से क्या बना रहा है, एफ बना रहा है, देखो +1 कर रहा है, +1 कर रहा है। आर से कितना बना रहा है, यस बना रहा है, +1 कर रहा है, ठीक है, +1 कर रहा है यहाँ पे। ऐसे देखो यहाँ पे +1 कर रहा है। अब डी से सी पे -1 कर रहा है, टी से 1 पे -1 कर रहा है यहाँ पे, और आई से कितना एच पे -1 कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ से हम कह रहे हैं क्या ना, +1 कर रहा है यहाँ पे। अब माने पहले 3 लेटर पे +1, दूसरे 3 लेटर पे -1 कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो पहले 3 लेटर पे देखो यहाँ पे सबसे पहले एल पे +1 करोगे तो आप कितना हो जाए, एल का कितना होता है 12, 12 के बाद कितना होता है 13, एम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एम एक ही विकल्प से चालू है, अच्छा इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब पूरा सॉल्व करना। और यहाँ पे देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता, बस ये दोनों में ऑप्शन में यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए अब देखो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। और यहाँ पे डी के बाद कितना आता है, यहाँ पे आपका ई आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +1 है, पहले 3 लेटर पे +1, बाद में 3 लेटर को -1 कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अगला 3 लेटर -1 करना। तो यहाँ पे देखो इसका 11 होता है, इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे जी, -1 करोगे, 11 में 1 घटा दोगे आ जाएगा जी। अब आई में 1 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा एच आ जाएगा, ठीक है। एन में 1 कम कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे देख पाओगे सी आपका सही है, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आसानी से आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है 12 नंबर प्रश्न, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे देखिए ये भी तगड़ा प्रश्न है, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है काइनेटिक को डिक्टिंग लिखा जाता है, तो कह रहा है उससे मशीन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए एकदम बेहतरीन सवाल यहाँ पे कह रहा है काइनेटिक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देख पाओगे यही सब आसानी से सवाल लगा सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं। देखो यहाँ पे देखो ये काइन हो गया, काइन को पूरा इस लेटर को उठा करके देखो यहाँ पे लिख दिया, लास्ट में लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ई टी जो यहाँ पे लिखा हुआ काइन को देखो यहाँ पे, ये किन यहाँ तक के, और यहाँ पे देखो दोस्तों, और उसके बाद क्या किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे टी आई सी को कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और ई से इसमें -1 कम कर दिया है, ठीक है। तो हम यही पैटर्न को उठा पाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहीं से देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक का हो गया, मैक को मैं लास्ट में लिख देता हूँ MAC, ठीक है। और यहाँ पे देख पाओगे INE, ठीक है। यहाँ पे INE को मैं कहा लिख देता हूँ, पहले देता हूँ INE, ठीक है। और इसमें -1 कम करना है, तो -1 कम करोगे, सी में H में जब -1 कम करोगे तो आपका हो जाएगा D, ठीक है दोस्तों। तो D हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, यहाँ पे आप देख पाओगे इसका विकल्प नंबर दूसरा सही है, ठीक है। देखो INE और यहाँ पे कितना है यहाँ पे, ठीक है, विकल्प नंबर 2 यहाँ पे सही होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सॉरी H का जो होता है यहाँ पे G होता है, ठीक है दोस्तों। H की -1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा आपका G आ जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्लासेस आपको लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल है। अब इसी के बाद एक सवाल और है, उसके बाद ये क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए कह रहा है एमपीएस को लिखा जाता है, इतना लिखाता है, फिर कह रहा है क्रीचर को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे चलिए क्लासेस बहुत लंबी हो गई यहाँ पे आप सबके लिए। यहाँ देखो कितना हो रहा है यहाँ पे EMPHASIS, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इसको क्या लिखने के लिए, कह रहा है ND, यहाँ पे IOBRJR लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका क्रीचर का पूछा है, CREATURE, क्रीचर का पूछा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं,
इस कोड इसका कोड लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना होता है, 5 होता है, 13 होता है, 16 होता है, 8 होता है, 1 होता है, 19 होता है, 9 होता है, 19 होता है। ठीक है, अब इसका कितना होता है, आप देख पाओगे 14 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 15 होता है, 2 होता है, 18 होता है, 10 होता है, 18 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख पाओगे यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस वाला पैटर्न अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे देखो 13 से कितना कर रहा है, 13 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना कर रहा है, -1। ठीक है, क्या यहाँ पे देखो ऐसे ही अप्लाई करें, यहाँ पे देखो 3 होता है, इसका 18 होता है, 5 होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 20 होता है, इसका 21 होता है, 18 होता है, 5 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि +1 ऐड करना है। यहाँ पे देखो ऐसे जिस प्रकार से इसमें काम किया जाएगा उसी प्रकार से इसमें, तो +18 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, इसमें एक कम करना है तो कितना हो जाएगा, B। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ये तो हो नहीं सकता, अब इन दोनों में करना है यहाँ पे। अब आइए देखते हैं, अब अगला पैटर्न देखते हैं यहाँ पे 16। अब देखो यहाँ पे, अब देखो 16 से कितना कर रहा है, -1 कर रहा है। ठीक है, 8 से कितना कर रहा है, +1 कर रहा है, माने +1 यहाँ पे कर रहा है। तो चलिए A में +1 ऐड करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे B आ जाएगा। ठीक है, B आ जाएगा यहाँ पे, और E में जब -1 कम करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा D। अब देखिए SBBD, SBBD यही ऑप्शन मिल रहा है, विकल्प नंबर D आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे पैटर्न को आप पहचान लेंगे, +1 -1 +1 -1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा है, देखिए एकदम बेहतरीन सवाल ये भी है, कह रहा है यदि किसी कुछ भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है फिर टीचर का कोड क्या होगा। ये एकदम बेहतरीन सवाल ये भी है। देखिए सबसे पहले क्रॉस पहले भी है, CONDEMN हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखिए C हो गया, N हो गया, ODMEN हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे करा है, देखो इसको देखो ऐसे पैटर्न पे लिख रहा है, इसको ऐसे लिख रहा है, ऐसे फिर इसको ऐसे लिख दे रहा है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, फिर ऐसे लास्ट वाला ऐसे लिख दे रहा है। ठीक है, अब आइए इसे टीचर को हम निकालते हैं, तो टीचर को देखो कर पाओगे यहाँ पे TEACHER। ठीक है, टीचर का कोड देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे टीचर का आप निकाल पाओगे यहाँ पे, तो T को ऐसे लिखेगा, E आपका यहाँ पे हो जाएगा, E आपका यहाँ पे हो जाएगा, C ऐसे लिख देगा, H आपका यहाँ पे चला जाएगा, E आपका यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देख पाओगे यहाँ पे जो आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पे B आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल चलेगा SSC फाउंडेशन 2026। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब ये लास्ट नंबर में सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसका अगली क्लास में मैं आप लोगों से उत्तर जानूंगा। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर नहीं आएगा तो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों को बताइए यहाँ पे SSC फाउंडेशन 2026 की क्लास बेहतरीन तरीके से चली, चाहे यूपीपी की तैयारी कीजिए, चाहे SSC की, MTS GT की, CGL के, सीजल की, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम बन रहे हैं सभी की तैयारी के लिए रीजनिंग की क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय, ध्यान रखिए, तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।